Good morning, students. Now we start our next topic, chapter 14, soil. Soil is very important for our life. तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज सॉइल. सॉइल होती क्या है? जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, मैंने आपके अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था. जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जिस पर हम लोग रहते हैं वो हमारी अर्थ क्रस्ट कहलाती है. तो इसकी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल. जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो आपकी सॉइल कहलाती है. ठीक, इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि जितने भी लिविंग बर्ड है उस लिविंग बर्ड में चाहे प्लांट्स की ग्रोथ हो, एनिमल्स का सर्वाइवल हो, ये सब सॉइल पर मेजरली इफेक्टेड होती है. तो सबसे पहले सॉइल बनती कैसे है? हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड वेदरिंग. सॉइल जो बनती है प्रोसेस होती है वो कहलाती है वेदरिंग. वेदरिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन. अगर आप सॉइल की जो और नीचे की लेयर्स होती हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे अभी चैप्टर में आगे, तो रॉक्स होते हैं, बिग रॉक्स, बिग पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं. ठीक, जो बिलो लेयर्स होती हैं. और आप ऊपर की लेयर जो होती है जो हम जिस पर देखते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं. ये जो लेयर हम देखते हैं फील्ड में, क्रॉपिंग फील्ड में वैसे देखते हैं. ठीक है, जब नीचे लेयर होती है रॉक्स होती हैं, बिग एंड हार्ड रॉक्स. तो ये प्रोसेस जो होती है इससे जो रॉक्स का ब्रेक डाउन होना, उससे ही सॉइल बनती है. तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग. अगर ये पूछा जाए कि हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, तो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग. अब व्हाट इज वेदरिंग? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस. मतलब बिग रॉक्स का स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होना वेदरिंग कहलाता है. और इससे ही हमारी सॉइल फॉर्म्ड होती है. कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा वेदरिंग प्रोसेस होती है वह सॉइल बनती है. पहला आपको हो गया टेम्परेचर, सेकंड आपका हो गया रेन, थर्ड आपका हो गया विंड. ये फैक्टर होते हैं जिनसे सॉइल बनती है, मतलब वेदरिंग प्रोसेस होती है. इसके अलावा डेली एंड सीजनल चेंज, जो हमारा सीजन चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, ये भी एक फैक्टर होता है. जैसे मान लीजिए जब टेम्परेचर हाई होता है, पहले टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं. टेम्परेचर हाई होगा तो रॉक्स जो होंगी वो हीटेड होती हैं, और हीटेड होने के बाद वो एक्सपेंड होंगी. जब मान लीजिए रॉक्स नीचे अर्थ के अंदर जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये रॉक्स हीटेड होंगी और ये एक्सपेंड होंगी, फैलेंगी. जब टेम्परेचर कूल होगा तब ये रॉक्स आपकी कंट्रैक्ट होंगी और सिकुड़ेंगी ठंडी होने पर. तो इससे कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन से ये सॉइल जो है ब्रेक डाउन हो जाती है धीरे धीरे स्मॉल पीसेस में. ठीक, तो ये एक रीजन हो गया. सेकंड, रेन या रेन वाटर. रेन वाटर से ये रॉक्स जो होती हैं वो कैरीड आउट हो जाती हैं, कैरीड में संग में चली जाती हैं रेन के, और जिस तरीके से एक दूसरे से नॉक्ड होती हैं, टम्बल्ड होती हैं, टकराती हैं और धीरे धीरे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो इस तरीके से हमारी सॉइल बनती है. ठीक, रॉक्स के बीच में वाटर होता है, बीच में वाटर फिल होता है ज़मीन के अंदर. अब जब ठंड मौसम, टेम्परेचर बहुत विंटर होता है, विंटर में ये वाटर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, और फ्रीज होने पर इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये अधिक जगह घेरेगा, जिससे रॉक्स हमारी ब्रेक होती हैं. तो लिक्विड में होता है तो वॉल्यूम कम होता है इसका. तो ये कई सारे फैक्ट हैं जो वेदरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. इसके अलावा एयर जो प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में. ठीक, और कुछ मिनरल्स होते हैं, ये भी रॉक्स को क्रम्बल्ड कर देती है बाय द रिएक्शंस. ठीक, तुम्हारे कुछ फैक्टर बता दी मैंने, ऑक्सीजन भी लिख लीजिए इसमें.
ये कुछ फैक्टर हैं जो आपके सॉइल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आता है व्हाट सॉइल कंटेन, सॉइल के अंदर क्या क्या होता है। पहली बात तो आपको बताया कि सॉइल जो है रॉक्स, बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स बनती हैं। तो इसमें रॉक्स एक लार्जेस्ट पार्ट है और रॉक्स बनी होती हैं मिनरल्स से। ठीक, तो पहला हमारा सॉइल के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं। सेकंड ह्यूमस, ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मैटर डेरिव्ड बाय द फॉलन लीव्स एंड डिकेइंग प्लांट्स, प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं गिर जाती हैं ज़मीन पर और वो उसमें मिल जाती हैं सॉइल में। ठीक, एनिमल्स कुछ हम ज़मीन में दबा देते हैं तो वो सब उसमें मिल जाते हैं। तो ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है ये भी सॉइल में पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसे हम एक्टिविटी के द्वारा देख सकते हैं। आप एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी में सबसे पहले आप कहीं से थोड़ी सॉइल डिग आउट करें और एक किसी भी पॉट में फिल कर दें, रखते हुए इकट्ठा कर लें, उसके ऊपर इसमें वाटर पोर कर दें। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ एयर के बबल्स सॉइल में से निकलते हैं। इन एयर के बबल से मतलब ये प्रेजेंट होता है कि सॉइल में एयर मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, द एयर प्रेजेंट होती है। ठीक, उसके बाद इस सॉइल को ले किसी भी प्लेट पर आप उसे रख दें, किसी पेपर, न्यूज़पेपर पर स्प्रेड कर दें और फिर उसे ड्राई आउट कर लें, सुखा लें। सुखाने के बाद आप देखेंगे कि उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन होता है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो निकलेगा, और भी कई सारे लीव्स के या और चीज़ें निकलती हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी सॉइल में पाई जाती हैं। ठीक है, सॉइल में मेनली क्या क्या होते हैं बता रहा हूँ मैं आपको। मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के अलावा वाटर, एयर, ह्यूमस और कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और भी कई टिनी ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम प्रोटोजोआंस बोलते हैं, ये सब पाए जाते हैं। आप सॉइल लेंगे, खोदेंगे तो देखेंगे उसमें कई सारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें प्रोटोजोआंस बोलते हैं। ठीक, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक, नाइट्रोजन फिक्शन के द्वारा। इसके अलावा कुछ वॉर्म और कुछ इंसेक्ट भी रहते हैं आपके, ठीक, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। इनमें से एक आपका होता है अर्थवॉर्म, जो सॉइल को इंजेस्ट करता है, उसके ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करके खाता है मतलब, और सॉइल को फुल ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट सॉइल के लिए जितने प्लांट्स के न्यूट्रिशन होते हैं उन्हें प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं उन्हें बायोटा कहते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल आर ऑफन रिफर्ड टू एज बायोटा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी दिखाता हूँ पिक्चर आपके, देखिए इसमें क्या क्या है। ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है सॉइल में, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर और बायोटा। बायोटा मीन्स वही ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल। इस फिगर के द्वारा हम देख सकते हैं कि सॉइल में क्या क्या कंटेन होता है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक आता है लेयर्स ऑफ द सॉइल। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपके लिए। ये टॉपिक आप पढ़े, पीछे वाला जो हमने एक्सप्लेन किया है, और नेक्स्ट टॉपिक को आप रीड करें। ये इसका वीडियो आपको कल बताया जाएगा।